ब्रेन स्टॉर्मिंग पर आ जाइए। ये विलियम कूपर इस नज़्म के पोएट हैं। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। और उसके बाद हम क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वैसे भी लॉकडाउन के काफ़ी दिन जो है हम आराम कर चुके हैं और 11th का कोर्स जो है वो जनरली कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता है जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो क्लासेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो हम वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, आम बोलचाल की अंग्रेजी सीखेंगे, आपको हम सब सिखाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए, है ना। जैसे नोज कैन यूज स्पेक्टिकल्स, नाक स्पेक्टिकल्स यूज कर सकती है, कर सकती कि नहीं कर सकती देखना, है ना। तो फॉल्स है, वो खुद तो नहीं कर सकती। आईज हैव टू बी शट, आंखों को बंद रखा जाए। व्हेन द नोज वियर्स पुट्स ऑन द स्पेक्टिकल्स, है ना। आंखों को बंद रहना चाहिए जब नाक पर चश्मा लगाया जाए। बंद रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो फैसला को वो फैसले को जान दो। आपको क्या लगता है, फॉल्स है कि ट्रू है लिखिए। द ईयर वॉज अपॉइंटेड एज ए जज, ईयर जज थे क्या? देखना आपने, थे तो ट्रू, नहीं थे तो फॉल्स। आईज कैन नॉट यूज स्पेक्टिकल्स, आंखें भी खुद से चश्मा इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओके, देखना। उसके बाद डिस्कस यूर पार्टनर एंड मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिवन इन कॉलम बी विद देयर इंटरप्रिटेशन कॉलम बी। तो यहाँ पे है वाइल चीफ बैरन ईट ईयर सेट टू बैलेंस द लॉस। इसका सही जो आंसर है बी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग वर्डिक्ट रेस्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द हियरिंग ऑर्गन। हाँ, जिम्मेदारी दी गई है कान की तरफ। सेकेंड है दे आर मेड विद द स्ट्रेडल एज वाइड एज द रीज ऑफ द नोज इज। उसको बीच के हिस्से में एक बैठक बनाई गई जिसमें बताया गया सी है आंसर। स्पेक्टिकल्स आर मीन फॉर नन अदर देन द नोज, कि नाक के लिए बना है चश्मा। चौथा है, तीसरा है डेट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, जब भी नाक पर चश्मा रखा गया, डे लाइट और कैंडल लाइट आईज शुड बी शट, आंखों को बंद रखा जाए। तो यहां पर द जज डिलीवर्ड अ फर्म वर्डिक्ट विदाउट एनी डाउट। यहां पे बगैर कोई शक व शुबा के जज ने क्या कर दिया, फैसला दे दिया। चौथा, सो हिज लॉर्डशिप डिक्री विथ ए ग्रेव सॉलेम टोन डिसिजिव एंड क्लियर विदाउट वन ऑफ इट और बट। और उसने जज ने जो है बगैर शक व शुबात के एक जजमेंट दे दिया। आईज आर रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पे थर्ड का आएगा ए, जो आंखों को बताया गया है कि आप बगैर आप स्पेक्टिकल्स यूज़ नहीं कर सकते, जब नाक पे रहेगा चश्मा तो आपने बंद हो जाना। और चौथे का आएगा डी। ओके, चलिए उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 90 पर। द टंग जस्टिफाइज द पोजीशन ऑफ द स्पेक्टिकल्स। यहाँ पे बताया गया है कि जबान ज़्यादा कब्जा जता रही है काय पर, चश्मे पर, सॉरी नोज, है ना। जबान जस्टिफाइज कर रही है कि भाई नाक ज़्यादा हकदार है। पिक अप द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम डेट आर यू इन फेवर ऑफ नोज। नज़्म से ऐसे लाइंस निकालिए जो नाक का फेवर करती हैं। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वेव डायग्राम, और वेव डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। ओके, जिससे आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ नोज, ऐसे आर्गूमेंट जो नोज के फेवर में जाते हैं। पहला आर्गूमेंट है द नोज हैज हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वियर। ये लाइन लिखना आपने, है ना, कि नाक पहले भी और आज भी जो है वो चश्मा नाक पर बैठता है। यानी दूसरा क्वालिटी आएगी उसमें, पोजीशन किसका है, ज़्यादातर नाक का है। अगर नाक ना होती चेहरे पर तो चश्मा उस पर बैठ ही नहीं सकता था। उसके बाद दे आर मेड विथ ए स्ट्रेडल, ये वाली लाइन, एज वाइड एज द रीच ऑफ द नोज। इसमें स्ट्रेडल है बीच में, ये स्पेशल खांचा नाक के लिए बना हुआ है, इसलिए नाक का ज़्यादा फेवर किया गया है। उसके बाद एक कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिपिक्टेड इन द पोएम।
ये कैरेक्टर्स हैं दो इन द सेंटेंस और फ्रेज, ऑन द नोज, ऑन द आईज। तो ऑन द नोज नाक पर क्या डिपिक्ट करेंगे हम, नाक जो है अनडिजर्विंग पर्सन है, हालांकि ये इसका हक नहीं है इतना ज़्यादा। अनडिजर्विंग कहते हैं जिसका हक ना हो, और इसका अपोजिट डिजर्विंग, जिसका हक हो, है ना। जैसे अनडिजर्विंग पर्सन हु क्लेम्स पोजीशन ओवर समथिंग इवन दो ही हैज़ नो यूज फॉर इट और नॉट फिट टू यूज इट। इसका बिल्कुल हक नहीं है, लेकिन फिर भी ये हक जता रही है। और ऑन द आइज, आइज का क्या है, आइज का हक है, बट आइज आर साइलेंट, आइज आर हार्ड वर्किंग, आइज आर ऑनेस्ट एंड डिजर्विंग, बट पीपुल हु ऑफन डिनाइड देयर राइट्स। तो जो खामोश होते हैं उनके हक लोगों को समझ में नहीं आते हैं, और जो हक नहीं रखकर भी चिल्लाते हैं उनके मुताबिक फैसले हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट है लेंड दाय ईयर्स टू ऑल बट फ्यू दाय टंग इज ए फेमस कोट बाय विलियम शेक्सपियर। इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो विलियम शेक्सपियर जो थे ये एक बहुत बड़े शायर थे, और इन्होंने जो है इस बात को कहा है। इस बात को हम अभी जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये इन्होंने किस इसमें कहा था। इसका कोट का मतलब है वी शुड लिसन वेदर इन आर्गूमेंट और डिस्कशन। हमने आर्गूमेंट या डिस्कशन को सुनना चाहिए, वन शुड लिसन टू ऑल, बट व्हेन गिविंग एन ओपिनियन और स्पीकिंग ड्यूरिंग ए डिसएग्रीमेंट, लेकिन जब हम किसी बात से राजी ना हो, इट इज बेटर टू से वेरी लिटिल, तब हम थोड़ा सा कहें। These words are Shakespeare are wise words to remember because one may not know enough to give advice. One may unnecessarily or unintentionally make enemies when taking one side to any dispute. So it is better to speak less. कम कहें, शेक्सपियर कहता है, हम फालतू ज़्यादा बोलकर जो है दुश्मनी बढ़ाते हैं, इसलिए कम कहें, कम बोलें, मुख्तसर बोलना। Pick out examples of inversion from the line. हमने पूरी पोएम में बताया आपको, है ना, कहाँ कहाँ इन्वर्शन है, वो लाइन निकालिए। उसके बाद जस्टिफाई द वर्डिक्ट डिलीवर्ड इन द पोएम। पोएम में क्या वर्डिक्ट एंड जजमेंट डिलीवर किया गया है। ओके, तो यहाँ पे पोएम में वर्डिक्ट जो है क्या डिलीवर किया गया है वो आपको देखना है। जैसे आई कैन सपोर्ट माई आंसर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आर्गूमेंट। जैसे यहाँ पे दिया गया है इफ देयर वॉज नो नोज, ये वर्डिक्ट है। अगर नाक ना होती, द फेस वुड नॉट बी एबल टू वियर और सपोर्ट स्पेक्टिकल्स, तो चेहरे पर चश्मे को सहारा ना मिलता। नेक्स्ट है इफ कंपोज 2 लाइन्स ऑफ योर ओन ऑन एनी सेंसरी ऑर्गन। कोई भी सेंसरी ऑर्गन, पांचों में से कोई आप एक पर क्या लिखो, 2 लाइन लिखो, नोज पर या आइज पर, या टेस्ट पर या स्मेल पर या टंग पर। ओके, 2 लाइन लिखो अपनी शायरी की। जैसे आइज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी कैन सी बाय आइज, है ना। वी शुड कीप आवर आइज एज सेफ एज पॉसिबल बिकॉज आइज आर आवर फ्रेंड्स। यस, हाँ, जो भी। नेक्स्ट, आप अपने से कंपोज कीजिएगा। इमेजिन दैट यू आर ए लॉयर डिफेंडिंग द केस ऑफ द आइज। फर्ज कीजिए कि आप एक वकील हैं और आप आंखों का केस लड़ रहे हैं कोर्ट में। प्रेजेंट योर काउंटर स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लाइंट। तो आपको जो है आपके क्लाइंट जो आइज है, मौक्किल, उसके सपोर्ट में आप क्या बोलेंगे, हैं? क्या बोलेंगे कि द स्पेक्टकल्स आर ए पीस ऑफ इक्विपमेंट मीन टू प्रोवाइड क्लियर साइट। कि चश्मा तो एक साफ दिखने का सिर्फ एक जरिया है, एक इक्विपमेंट है। और व्हेन ए पर्सन हैज वीक और फॉल्टी आई साइट, जिसको कम दिखता है, दैट इज स्पेक्टिकल विच हैव लेसन्स स्पेसिफाइड फॉर द पर्सन्स वीक आई। सो नोज इज एन ऑर्गन ऑफ स्मेलिंग एंड हैज नो यूज फॉर corrective glasses. So the nose merely serves to hold up the glasses for the eyes to see. Since the nose is conveniently below the eyes on the face, the spectacles are merely supported on the nose. So hence I would argue that the spectacles belong to the eyes, your lordship. ये कहेंगे कि देखिए साहब, नाक का जो मेन काम है वो सूंघना है ना, देखना नहीं है। इसलिए जो है हम अपनी दलील रखेंगे कि नाक को, ये नाक के हक में फैसला नहीं दिया जाए। चश्मा जो आँख के लिए है, इसलिए आँख में फैसला दिया जाए। ओके,
नेक्स्ट है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो आप पेज नंबर 128 पर अप्रिसिएशन देख सकते हैं, पूरा का पूरा अप्रिसिएशन है। द पोएम इज ह्यूमरस, जेंटली ह्यूमरस है, और यहाँ पे लॉ अप्लाइड किया गया है ह्यूमन डिस्क्रिशन का। द आइज एंड नोज सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सिंबलाइज जो करते हैं, आइज एंड नोज इंसान के बिहेवियर को सिंबलाइज करते हैं, ऐसे लिखना है आपने। द आइज एंड नोज आर सेंसरी ऑर्गन्स एंड दे बिलोंग टू ह्यूमन बिहेवियर। थीम क्या है? थीम है टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी विच इज ग्रीडी पीपल, लालची लोग, हु ग्रैब एट समथिंग विच इज नॉट देयर, जो नहीं होती उनकी उस पर भी उसका हक जताते हैं, और उसको ये बताते हैं कि वी आर डिजर्विंग, कि हम जो है इसके अहल हैं, ऐसा बताते हैं। पोएटिक स्टाइल लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है? 4 स्टेंजा ईच लाइन में है, आपको फर्स्ट एंड थर्ड में और सेकेंड में लाइन्स राइम कर रही है। सेंसरी ऑर्गन पर्सोनिफाइड है, यहाँ पे काफी पर्सोनिफिकेशंस यूज किए गए हैं। आइज एंड नोज आर द पार्टीज, 2 पार्टीज ऑफ फाइटिंग द केस, है ना, क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द स्पेक्टिकल्स, दोनों भी अपने आप अपना हक जता रही हैं कि चश्मा मुझ पर लगता है। और टंग लॉयर है, ईयर जो है वो चीफ बैरन है, जज हैं। द टंग इज एट्रीब्यूटेड टू द क्वालिटी ऑफ स्किलफुल आर्ग्यूइंग एंड लर्निंग। द टंग इज ऑल्सो गिवन द क्वालिटी ऑफ शिफ्टिंग लॉयल्टीज एंड double speak. So this is what lawyers do. The ear is spoken of and having good judgment. So the poem has many words, many phrases related to the legal field. कानूनी कार्रवाइयों से related काफी सारे your law, जैसे your lord, decreed, grave solemn tone, pleaded, argument. These words are used in court. Okay. स्पेशल फीचर्स क्या है? पोएम यूनिक है, जेंटिक क्रिटिसिज्म है, तनकीद है जुडिशियल सिस्टम पर, है ना, और मॉकिंग है, शायर मजाक उड़ा रहा है यहाँ पे कि ट्रूथफुल सिनेरियो इज नॉट प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, कि सही बात कोर्ट में रखी नहीं जाती है। मैसेज क्या है इस पोएम में? या वैल्यू या मॉरल है इसमें, दैट जज वर्डिक्ट शुड ऑल्सो बी कीप इन माइंड द ह्यूमन वैल्यूज एंड नॉट जस्ट अराइव एट डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन लॉ बुक्स। ये कानून की किताब पढ़ लेते हैं और जो है जो वहाँ पे कॉमन सेंस की जो बातें होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपकी ओपिनियन क्या है इस नज़्म के बारे में? भाई इसमें हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी यानी सच बात को छुपा देना और झूठ बात को ले आना। ग्रीड इन द पीपल, हाउ वीक आर अनेबल टू डिफेंड देमसेल्व्स, दे आर ऑन द साइड ऑफ द राइट, दे आर ऑफन रॉन्ग्ड। जो लोग हक परस्त होकर भी कमज़ोर होते हैं वो अच्छा वकील नहीं रख पाते जो उनकी बात मजबूती से नहीं पेश कर पाता। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि दे आर ऑफन रॉन्ग, द नोज ट्राइंग टू ग्रैब द स्पेक्टेकल व्हेन द आइज वीक एंड नीड देम इन द परफेक्ट एग्जाम्पल इन द पोएम नोज वर्सेस आइज। ओके, समरी भी इसी में हमने आपको बताए हैं। समरी में टाइटल बताना कि भी टाइटल बहुत परफेक्ट है एंड बट इट इज़ मिस्टिफाइंग एंड फनी। टाइटल बहुत फनी है, मज़ेदार है। वी वंडर हाउ द नोज एंड आईज विच बिलोंग टू द सेम फेस कैन बी अपोज टू इच अदर, के ताज्जुब ये होता है कि नाक और आंखें एक ही फेस का हिस्सा है फिर भी एक दूसरे से लड़ रही हैं। द वर्क ऑफ ईच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब दोनों का काम जो है एक दूसरे से अलग अलग है ना, इसका सूंघना है उसका देखना है, फिर भी दे आर फाइटिंग। So the poem at the very beginning explains why the title is apt by explaining there is an unusual disagreement between the nose and the eyes. So the roles of lawyer and judge are respectively allotted to the tongue and ear on account of their attributes, and the arguments made by the tongue are perfect, and the verdict is given only that the decision is absurd and at the very function of the spectacle is lost. Okay, यहाँ पे ऐसा लगा कि चश्मा का गोया पहनना ही फजूल है। तो कंक्लूजन में हम कहते हैं कि द पोएम रिमाइंड्स अस ऑफ 2 things। ये नज़्म हमको 2 चीज़ें बताती हैं। जस्टिस शुड बी टेम्पर्ड विथ ह्यूमैनिटी, के इंसानियत के लिहाज से और बहुत ही कॉमन सेंस और ज़रूरत के लिहाज से जस्टिस किया जाए। इंग्लिश में एक फ्रेज है, जस्टिस बेस्ड प्योरली ऑन रूल्स ऑफ द लॉ बुक में एंड विथ बीइंग सिली। कि किताबें पढ़कर जजमेंट देना ये अहमकाना होगा, रूल्स ऑफ लॉ पर जस्टिस देना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा भी कहते हैं कि फैसला देने में अगर देरी हो रही है इसका मतलब फैसले का आप इनकार
कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों हमने इस पोएम में आपको काफ़ी अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की है कि विलियम कूपर ने किस तरह से अदालती निज़ाम को का सटायर का मसह का ख़ैज़ अंदाज में बयान किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और हमें इस बात पर बहुत फ़ख्र है माशाल्लाह कि हम जो है हमारे बच्चों को बहुत अच्छा समझाते हैं, पढ़ाते हैं और हमारे स्टूडेंट जो जहाँ भी पढ़ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करें और अच्छे इंग्लिश के लेक्चरर्स बनें, ताकि आगे चलकर हमारी कौम को, हमारे मुल्क को एक अच्छे लॉयर्स, एक अच्छे जर्नलिस्ट और एक अच्छे बच्चे मिल सकें। आप कॉलेज आइए इंशाल्लाह, शमीम आज़ाद अल-फलाह शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज दरियापुर, और हम वहीं पे पढ़ाते हैं और आप हमसे आकर और ज़्यादा अपने पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।